फर्स्ट चैप्टर से कुछ टॉपिक छूटा है, उसको तुम लोग को करना है। क्या क्या देखो, कैन मीटर चेंज इन स्टेट, वहाँ पे हमें तुम लोग को बताए थे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज होगा, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज होगा, बता दिया था ना। उसके बाद तुम लोग का था जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर है ना, जो सॉलिड CO2 उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। ओके, ये भी जानते हो। उसके बाद एक टॉपिक था एवापोरेशन। एवापोरेशन का डेफिनेशन कोई जानते हो? एवापोरेशन बताइए, बोलो। Evaporation is a surface phenomenon in which liquid change into vapors at any temperature below its boiling point is called Okay, good. Okay, change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. मिल गया? अंडरलाइन करो फर्स्ट चैप्टर। Evaporation is a phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point. नहीं तो ये भी लिख सकते हो, the phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is known as evaporation. जो evaporation टॉपिक दिया ना बेटा, इसका देखो लास्ट में लिखा है, ठीक है? ठीक है, नहीं मिला? ये तो नहीं, बताता हूँ। Evaporation is the phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point. उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एवापोरेशन, क्या क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया, हाँ, उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, evaporation ज़्यादा हो जाएगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी वाटर वेपर्स कम हो जाएंगे तो evaporation ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, तो रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा। तो अभी देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज विद, किस किस के थ्रू इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जैसे मतलब कोई कपड़ा है, उसको फैला देंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। कोई इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठंडी में तो कपड़ा सूखता नहीं है, गर्मियों में तो सूख जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ जाता है। उसके बाद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, बरसात में तो सूखता ही नहीं है, बिकॉज उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, और इस टाइम में ह्यूमिडिटी बहुत कम है, इसलिए इस टाइम में जल्दी जल्दी सूख जाता है। तो क्या होना चाहिए? डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। उसके बाद विंड स्पीड, कपड़ा को फैन के सामने रख दिया तो क्या होगा, विंड स्पीड ज़्यादा हो जाएंगे, जल्दी जल्दी वो सूख जाता है, ठीक है? अंडरस्टूड? हो गया? तो कल के लिए जो होमवर्क है वो क्या क्या है, लिख लो। होमवर्क में इसको याद करोगे, हाँ, और उसके बाद एलिमेंट का डेफिनेशन, कंपाउंड का डेफिनेशन, मिक्सचर मतलब होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर का डेफिनेशन, और एक मिक्सचर का डेफिनेशन है, मिक्सचर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस। कॉपी में लिख के लेकर ना, याद भी कर लेना, एग्जाम्पल भी लिखना। हाँ, उसके बाद एवापोरेशन, और रेट ऑफ चेंज इन एवापोरेशन। ओके, क्या बेटे? हाँ, याद करो, और कॉपी में लिख के भी लिखना। मैथ का काम दे देता हूँ। तो साइंस का होमवर्क क्लियर हुआ, 5 डेफिनेशन सेकेंड चैप्टर से।
और फर्स्ट चैप्टर से एवापोरेशन, रेट ऑफ चेंज इन एवापोरेशन। मैथ का क्वेश्चन लिख देता हूँ। मैथ में सिंप्लीफाई the following expression. Number 1, √3 plus √7 का होल स्क्वायर, ये बोला आर्टिसन होनी है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है ना बेटा? √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। थर्ड 205 प्लस 302 का होल स्क्वायर। फोर्थ √11 माइनस √5 का होल स्क्वायर। 5 √11 माइनस √5 का होल स्क्वायर, जो तुम्हारे इस बोले बुक में दिया। ओके, ठीक है, यही काम करना है।